Very good evening, students. And this lecture is there on working rule of Vogel's approximation method. And this one is our third working rule over Vogel's approximation method. The first one is there. Working rule was totally different for northwest route also, for the least cost method also, and this working rule is there for the Vogel's approximation. तीनों के अलग अलग वर्किंग रूल्स हैं. तो ये वीडियो जो है, दिस वीडियो इज देयर ओनली ऑन Vogel's वर्किंग रूल. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी वर्किंग रूल में कुछ अलग है, जैसा कि हमारे लीस्ट कॉस्ट मेथड में था, उसके नाम से स्पष्ट था. इस वोजल्स के मेथड में भी कुछ अलग रूल है जो आपको समझना है, और जो बार बार एक लाइन रिपीट की जाती है वह फिर से की जाती है कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बेनिफिशियल रहेगी उन दो स्टूडेंट्स के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीक है या फिजिकली चैलेंजेस की वजह से कहीं एजुकेशन नहीं ले पाते हैं. तो देखिए, और इवन कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो उसको भी मैसेज के थ्रू मेरे पास भेजा करिए, जिससे मैं भी देखूं कि वीडियो के अंदर कुछ और आप लोगों की डिमांड है या कुछ कम चल रहा है या बेकार समझ में आ रहा है या सही तरीके से नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो मैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करूँ. जब तक आप लोग नहीं बताएंगे मैसेज के थ्रू तो मुझे भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हाउ मच द बेस्ट आउटसोर्सिंग इज देयर, द आउटसोर्सिंग विल प्रोवाइड यू द गुड फीडबैक टू डू सम मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन माई सेल्फ. तो जब तक आप लोगों की तरफ से नहीं आएगा मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा. तो पहले हम वर्किंग रूल देखते हैं बेटे. देखिए, वर्किंग रूल ऑफ वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. इसके अंदर भी सबसे पहली चीज़, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट था, चाहे वो लीस्ट कॉस्ट था, चाहे वो वोजल्स है, प्रॉब्लम आपकी बैलेंस होनी चाहिए साहब. फर्स्ट सी दैट द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट. इफ नॉट बैलेंस्ड इन द सिचुएशन दिस पर्टिकुलर मेथड कुड नॉट बी यूज्ड. इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नहीं है बैलेंस्ड तो हमें बैलेंस्ड बढ़ानी पड़ेगी. चाहे हमें डमी रो बढ़ानी पड़े, चाहे डमी कॉलम बढ़ाना पड़े, पहले हम उस प्रॉब्लम को बैलेंस्ड करेंगे. बैलेंस्ड करने के बाद ही हम इस मेथड को लगाएंगे, इस वर्किंग रूल्स को देखेंगे. ठीक है ना. मान के चलिए कि प्रॉब्लम आपको जो दी जा रही है वो बैलेंस्ड है. उस सिचुएशन में अगर नहीं है तो डमी रो और डमी कॉलम से बैलेंस्ड बनानी पड़ती है. तो दैट मीन्स अब हमारे पास प्रॉब्लम बैलेंस्ड आ गई है. अब देखो, नाउ स्टार्ट टू कैलकुलेट रो और कॉलम पेरेंटी. तो इसमें क्या होता है कि आपके सामने मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस नहीं है, नहीं मैं आपको वही चीज बनाता जो पहले वाले बनाया था. कि सपोज कर लो कि आपके सामने इस तरीके से ये सप्लाई दी गई थी, S1, S2, ये S3, ये S4, ये D1, ये D2, ये D3, ये D4. ठीक है ना. ये इसकी टोटल सप्लाई है A1, A2, ये A3, ये A4, ये है B1, ये B2, ये B3, ये B4. ठीक है ना. ये C11 है, ये C12 है, ये C13 है, ये C14 है, ये C21 है, ये C22 है, ये C23 है, ये C24 है, ये C31 है, ये C32 है, ये C33 है, ये C34 है, ये C41 है, ये C42 है, ये C43 है, ये C44 है. ऐसे ऐसे मान लीजिए. जगह नहीं थी तो क्या करें बेटे, उसकी वजह से हो नहीं पा रहा था. अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैंने कहा है बिफोर वी सी दैट द डिमांड एंड सप्लाई इक्वल. जब इक्वल होगी तो प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड हो गई. तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम जो होता है वोजल्स अप्रोक्सीमेशन में, वो पेनल्टी निकालने का रहता है. कि जैसे ये तो आपकी सप्लाई थी, ये आपकी डिमांड थी, तो यहाँ हम लिखते हैं रो पेनल्टी, और ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे, इसमें जगह नहीं है बेटे, ये होती है आपकी कॉलम पेनल्टी. ठीक है ना. और पेनल्टी कैसे निकालते हैं? जब मैं रो पेनल्टी निकालूंगा तो मैं लिखा है बाय मेकिंग द डिडक्शन ऑफ टू लीस्ट कॉस्ट ऑफ सेल फ्रॉम ईच रो एंड ईच कॉलम. दो सबसे छोटी कॉस्टों के बीच का अंतर ही आपकी पेनल्टी कहलाती है, रो की चाहे कॉलम की. देखिए, पहली रो पकड़ी मैंने, मान ली R1 रो ली, C11, C12, C13, C14. अब मान के चलिए कि C11 और C12, तो एक की वैल्यू 8 है, एक की वैल्यू 12 है, और C13 आपकी 15 है, C14 आपका 20 है. तो सबसे छोटी लीस्ट वैल्यू 8, उससे बड़ी ये. तो दो लीस्ट वैल्यू का अंतर
हमें निकालना है हर रो के लिए। तो जो अंतर निकलेगा वही उसकी पेनल्टी कहलाएगी। तो यहाँ पेनल्टी कितनी हो गई 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट पेनल्टी 4। मान के चलो ऐसी कॉलम के लिए था, तो ऐसे ये लिए C1 2। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ और इनको भी डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ये 8 कॉलम वाइज भी लेते हैं। तो C1 1, C2 1, C3 1, C4 1। मान के चलिए ये 8 था, ये 15 था, ये 20 था, ये 50 था। तो सबसे मिनिमम वैल्यू 8, उससे बड़ी 15, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो कितना हुआ 7, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे पेनल्टी में, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हमारा काम रो और पेनल्टी निकालने का है। और वो निकाली कैसे जाएंगी कि हर रो में जैसे R1 है तो इसके अंदर 2 छोटी वैल्यू कौन सी, उनका अंतर, और फर्स्ट पेनल्टी ऐसी R2 में 2 छोटी वैल्यू कौन सी हैं, 2 सेल्स के अंदर सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, ठीक है ना। शुद्ध हिंदी में समझिए 2 छोटी संख्या कौन सी हैं आपके डिफरेंट ब्लॉक में, डिफरेंट सेल में, उनका अंतर यहाँ लिख दीजिए, पेनल्टी होगी रो की। ऐसी R3 में, ऐसी R4 में। ऐसी डिमांड के निकालेंगे तो इस कॉलम में कौन से सेल, 2 इस पूरे सेल में C1 1, C2 1, C3 1, C4 1 में 2 सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हैं, उन 2 छोटी वैल्यूज का या 2 छोटी कॉस्ट का अंतर ही हमारी पेनल्टी कहलाएगी D1 की। ऐसी आपकी D2 की निकालेंगे, ऐसे D3 डेस्टिनेशन निकालेंगे, D4 डेस्टिनेशन निकालेंगे, सबकी अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं थर्ड वाले पे। नाउ चेक द हाईएस्ट पेनल्टी टू बोथ साइड्स। अच्छा ये हमने रो साइड की निकाली थी, एक हमने डिमांड साइड की, कॉलम साइड की निकाली है। तो दोनों पेनल्टी दो बोथ साइड्स में कंपैरिजन को डिमांड एंड सप्लाई में क्या देखना है, हाईएस्ट कौन सी है। हायर वन शुड बी हायर, सेलेक्ट दैट वन। क्या लिखा है, नाउ चेक द हाईएस्ट पेनल्टी टू बोथ साइड्स डिमांड एंड सप्लाई, विच साइड इज हायर, कौन सी ज़्यादा है, सेलेक्ट दैट वन, उसी का चुनाव करना है। अब मान के चलिए ये हमने निकाली थी 5, ये निकाली हमने 7, ये निकाली हमने 9, ये निकाली हमने 10। ऐसी डिमांड वाले की निकली है 7, ये निकली 10, ये निकली 15, ये निकली 20। तो हाईएस्ट कौन सी है आपने की 20। तो जो दोनों में हाईएस्ट होगी रो की और पेनल्टी की देखें, तो जो हाईएस्ट होती है उसी को ही सिलेक्ट करना है और उसी पार्टिकुलर कॉलम में देखेंगे अब सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। सपोज करिए कि अब आपकी मिनिमम कॉस्ट C2 4 है, तो अब इसकी रो, इसकी सप्लाई और इसकी डिमांड में देखेंगे कौन सा मिनिमम है। जो मिनिमम होगा उसे दे देंगे। जैसे मालूम पड़ा कि हमारी A2 हमारी सप्लाई का मिनिमम थी, तो हमने इसको A2 दे दिया, तो ये तो 0 हो जाएगा। इस डिमांड में से माइनस कर दिया, तो A4 B4 माइनस A2, तो जो भी है ये 0 हुआ तो ये पार्टिकुलर रो कट जाएगी, इस पार्टिकुलर रो को काट देंगे। और फिर से अब ये तो एक रो तो चली गई, और हमारे पास 3 रो है 4 कॉलम है। फिर से हम रो आप पेनल्टी निकालना स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट पेनल्टी थी, ऐसे हम दूसरी पेनल्टी निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। दूसरी पेनल्टी निकालेंगे और ये रो या पेनल्टी क्या लिखा, रिपीट द होल प्रोसेस टिल द होल डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट सेटिस्फाइड। इस पेनल्टी निकालने वाले प्रोसेस को हम जब तक जारी रखेंगे, जब सभी रो और कॉलम सेटिस्फाइड ना हो जाए या सभी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की पूर्ति ना कर दें, या खुले शब्दों में जब तक हर कॉलम या हर रो एक दूसरे से डिलीट ना हो जाए, ठीक है ना। जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी, पूरी डिमांड पूरी ना कर दिया सप्लाई के द्वारा, जब तक हम इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे। जैसे हम पुराने लेक्चर्स में अपने लिस्ट वाले में चलाते रहे थे, जब तक सभी डिमांड और सप्लाई पूरी नहीं हो गई थी। हाँ, मेन मुद्दा क्या है, अगर पेनल्टी एक जैसी आ गई है, 20 यहाँ आ जाती और 20 यहाँ आ जाती तो दिक्कत आती। तो क्या दिक्कत आती, उसमें हमने क्या कहा था, जहाँ पर भी मैक्सिमम एलोकेशन होता है हम उसी का ही चुनाव कर लेते हैं। अगर यहाँ पर भी पेनल्टी मैच कर जाती तो ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी आपका एलोकेशन जिस भी सेल पर ज़्यादा दिख रहा हो, चाहे वो डिमांड वाले पर चाहे वो सप्लाई वाले पर, उसी का ही चुनाव करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएंगे, ठीक है ना। तो ये वर्किंग रूल है आपके वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का, जिसके अंदर एक स्पेशलिटी बड़ी है कि हमें पेनल्टी निकालनी पड़ी है। जो कि पेनल्टी क्या है, हमें बार बार हर रो में से 2 लीस्ट वैल्यू का सिलेक्शन करके डिटेक्शन करना पड़ा, पेनल्टी निकालनी पड़ी। हर कॉलम में 2 लीस्ट वैल्यू को सिलेक्शन करना पड़ा, अंतर निकालना पड़ा, फिर पेनल्टी निकालनी पड़ी, फिर कंपैरिजन करना पड़ा, जब कहीं जाकर ये सॉल्व होगा। मगर ये मेथड आपके दोनों मेथड से बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इससे जो कॉस्ट निकलेगी वो वास्तविकता में नॉट से और लीस्ट से निकलने वाली कॉस्ट से कहीं गुना, कहीं ज़्यादा, गुना नहीं, कहीं ज़्यादा मिनिमम निकालती है, कहीं गुना कम निकालती है। इसलिए ये मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट है और यही वो मेथड है जिस पर आप फिजिबल टेस्ट
लागू कर पाते हैं, मोदी टेस्ट को देख पाते हैं कि जो कॉस्ट आपने निकाली है वो वास्तविकता में मिनिमम है या नहीं है। बाकी दो मेथड पे लागू नहीं होती, वो वोजल्स अप्रोक्सीमेशन पे लागू होती है। सो दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिकॉज इट विल गिव यू द लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द कंपैरिजन ऑफ अ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। एंड इफ यू वांट टू चेक इट ऑल्सो डेफिनेटली द कॉस्ट कम्स आउट द मिनिमम or not, then we will start to use the minimum optimality test. Then it should be used on this particular method. So this one is the best one. So dear students, before we are going to rub it, please take a screenshot. आप इसका ले लीजिए, उसके बाद हम रब करें और फिर आगे बढ़ाएं। दूसरा ये भी है कि आप इसे ले लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम वोजल्स अप्रोक्सीमेशन पर आपका पूरा एक न्यूमेरिकल कराते हैं और आपके इस वर्किंग रूल्स में लागू करते हैं। ठीक है ना? ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।